मगर मेरे पंख किसी और के हाथों में थमा दिए और बनाने वाले ने महज तंज करने को मेरी तकदीर में उड़ान लिखी। हर शख्स को अपने हाथों में केवल मेरी डोर चाहिए ताकि वो जब चाहे मुझे उड़ाए और जब चाहे मुझे गिरा दे। With this great principal, sir, teachers and my loving friends, today I am feeling very grateful because I am going to share my opinion on girls' education. So myself, T.H. Shaw from class 9. हमारा हिंदुस्तान आबादी की तादाद में दुनिया का दूसरा मुल्क है। बहुत सारी चीज़ों में हम और मुल्कों की बराबरी पर हैं, मगर जब बात आती है एजुकेशन की तो खास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन की तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। प्रिंसिपल सर, महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, शुभ प्रभात। आज मैं आपके सामने लड़कियों की शिक्षा के बारे में बोलना चाहती हूँ। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि एक लड़की को घर के काम में उनका योगदान उनकी शिक्षा से अधिक मूल्यवान है। पहले के समय में लड़कियों की शिक्षा को कभी भी आवश्यक नहीं माना गया था। गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ अपने व्यूज और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा सफर रहा आज तक एजुकेशन में, ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, इक्वली इम्पोर्टेंट है एजुकेशन बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। उसके बाद एजुकेशन, जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक गर्ल जब एक मदर बनती है, अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो आप एक फैमिली को एजुकेट कर सकती है। अगर एक फैमिली एजुकेट होगी तो उससे एक सोसाइटी एजुकेट हो सकती है। ऐसे ही मतलब प्रोग्रेस होते होते एक नेशन की डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके लिए एक गर्ल का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपनी लाइफ में हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हमारे माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम एजुकेशन हासिल करेंगे, कोई डिग्री ले लेंगे, बोलेंगे बस हम एजुकेट हो गए। पर जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, मतलब कोई किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हमारे माइंड में गोल सेट होना चाहिए और हमें फुल हार्ड वर्क और के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में फेलियर्स भी मतलब फेलियर्स आएंगे आपको, क्योंकि फेलियर एक सक्सेस का एक हिस्सा है। उस फेलियर की वजह से अपने आप को आपने डिस्करेज नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, पर जिस चीज की वजह से आपकी लाइफ में फेलियर हुआ है उस चीज को ऑब्जर्व करो और नेक्स्ट टाइम उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस हो जाओ। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का भी रोल होता है, काफी रोल होता है बच्चों को एजुकेट करने में। पेरेंट्स को चाहिए कि अच्छा विजन प्रोवाइड करें बच्चों को, अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करें। और जो सोसाइटी की बातें होती हैं कि लड़कियों को मत भेजो बाहर, भी उनमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में। और आपको पता है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत सारी चीजें आप देखोगे वुमेन को बहुत इनट्रीट किया जाता है हर जगह पर। आपको एजुकेशन पहले तो आप लगता ही नहीं है कि उसको एजुकेट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला ही कंसेप्ट ना, जैसे बेटी पैदा होती है पहला कंसेप्ट माँ बाप के दिमाग में क्या आता है, ये तो पराया धन है, इसको चले जाना, इस पर तो इन्वेस्ट करना ही बेस्ट होता है। जो ह्यूमन स्टडी करता है, ह्यूमन रेसेस की या कुछ, उन्होंने कहा कि बच्चों को ये मत सिखाओ कि क्या सोचना है, बच्चों को ये सिखाओ कि सोचना कैसे है। जब आप सोचोगे ना तो समझोगे, तो करोगे, तो अपने थॉट्स को एक्शन में लेकर आओगे। एक फर्द को तालीम देते हैं, एक लड़के को तालीम देते हैं तो आप एक फर्द को तालीम दे रहे हैं, लेकिन आप एक औरत को तालीम देते हैं, आप मुआशरे को तालीम दे रहे हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे चीफ गेस्ट है कि वो मेरे फादर की टीचर है। उन्होंने मुआशरे में ये चीज एजुकेशन को फैलाया, तभी तो हमारे फादर ने हम पर इन्वेस्ट किया, तभी तो हम आज आपके सामने खड़े हैं। अगर उन्होंने किसी को एजुकेट नहीं किया होता, क्या मैं अभी आपके सामने खड़ी होती? नहीं। आप लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है। यहाँ सब आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैटर करती है और इसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। यही चीज है जो लिटरेसी को एजुकेशन से डिफर करती है। देखो रोना धोना बहुत हो गया, लड़कियों के साथ एक ट्रीटमेंट होता है, ये होता है, फलाना वगैरह, बहुत। शुरू कहां से करना है? तो क्या हो गया ना, अभी तक जो हुआ, क्यों किसी ने पहले शुरुआत नहीं की कि हम वक्त बदले, हम अपनी पहचान बनाए। शुरू करोगे तभी तो पहचाने जाओगे ना। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करना चाहोगे तो कल आपकी पहचान कैसे बन सकती है?
मैडम सराज जी, यहाँ के प्रिंसिपल अनवर खान जी और यहाँ के स्टाफ मेंबरान और प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज सबसे पहले मैं यहाँ के प्रिंसिपल अनवर खान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ नाचीज को उन्होंने यहाँ पे आने की दावत दी। बात करने जा रही हूँ, ये मौजू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि बेटियों को पढ़ाओ और उनको बचाओ, यानी हकूक़ तालीम नस्वा, जिसे आम जबान में ख्वातीन की तालीम का मसला कहा जाता है। 1450 साल पहले दौरे जहालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों का कत्ल का रवाज जो है खत्म कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों का वजूद इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारे वालिदैन ने हमें इस्लामी तालीमात से और दीनी तालीमात से रूशनास करवाया और हम एक अजीम गुनाह से महफूज हैं। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि बच्चियों का कत्ल करना या उन्हें पढ़ाई से महरूम रखने का गुरेज करते हैं। अगर हम औरत की तालीम से महरूम रखेंगे तो इसका मतलब है ये है कि हम अपनी नस्लों को शऊर और इल्म हासिल करने के लिए मुश्किलात में घेर रहे हैं। तालीम मर्द व जन का जेवर है, जिस नजर आए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेटियां बड़ी नियामत हैं, क्योंकि इनकी परवरिश पर जन्नत का वादा दिया गया है। लिहाजा बेटियों के पैदा होने की खबर सुनकर मुस्कुराओ और खुश हो जाओ और समझो कि घर में बरकत नाज़िल हो गई है। इस्लाम ने बेटियों को क्या इज्जत दी है। बच्चों के साथ इतनी मेहनत और कौशल के बावजूद इन बच्चों को इस स्टेज पर लाया और इनमें जो टैलेंट था उसको उभारा। ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और ऐसे काम करने की तौफीक दे कि आप इन बच्चों में वो टैलेंट जो है वो उभारें और इनको किसी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएं। औरतों की तालीम पर बहुत कुछ कहा गया, आप मेरी बहनों ने बच्चों ने बताया आपको। मैं यही कहती हूँ कि हम जो कहते हैं उस पर हमने अमल करना है। डॉक्टर साहब ने फरमाया है, यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम है, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जब हम किसी बात पर अमल करेंगे तो वही बात जो है हम उसको कामयाब कर सकते हैं। औरतों की तालीम जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे जो लोगों के ख्यालात हैं वो अब भी वही हैं, आज से पुराने ख्यालात के लोग कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना। उनको जब लड़की की जब पैदाश होती है तो रहमत घर में आती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में नेगेटिव सोच से वो उसको जहमत समझ बैठते हैं और उनका मुंह पर तो उदासी छा जाती है। और जो है लड़की जो है घर के लिए रहमत है और उसको अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है आपकी दुनिया में। और दुनिया की जो कायनात है औरत से चलती है। औरतों की तालीम पे हमने बहुत जोर देना है, क्योंकि आज से पहले हमारे स्कूल नहीं होते थे, मदरसे नहीं होते थे, बहुत दूर दराज। लेकिन आज तो हमें फैसिलिटीज मिली हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस पर हमने अमल करना है और उन स्कीमों का फायदा उठाना है। इस वक्त आपके पास हर जो सहूलत है वो मुहैया है, आपको इंटरनेट है, आप उसका सही इस्तेमाल करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपके अच्छे गाइड होंगे, आपके अच्छे टीचर होंगे, अच्छे उस्ताद हैं जो आपको उभारेंगे। और अपनी नेगेटिव सोच को बदलकर हमने पॉजिटिव में सोचना चाहिए हमेशा। गलत की तरफ मत जाओ, सही की तरफ जाओ। जो सही रास्ता हमें अच्छा लगता है उसी सही रास्ते पर चलकर हम अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं, अपने
घर के माहौल को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, नेशन को बदल सकते हैं। तशरीफ लाई। मैं वेलकम तो कर चुका, शुक्रिया अदा करता हूं मेरी बड़ी बहन मोहतरमा कौसर परवीन साहिबा का, जो इसी इलाके से हैं, जनाब मरहूमा मकफूर मुहिउद्दीन बांडे साहब की साहबजादी। ये आज तक सिर्फ जालिया से ऊपर उड़ीपुरा तक इस इलाका में सिर्फ 2 ख्वातीन को यह एजाज हासिल हुआ है कि वो गजटेड ओहदे पर पहुंची हैं। पहली हमारी आज की चीफ गेस्ट सिराज बेगम मैम है और दूसरी हमारी बहन जाहिदा माफ कीजिएगा कौसर साहिबा हैं, जो हेडमास्टर है इस वक्त हाई स्कूल अजोट में। तो मैं इन दोनों अपनी मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये यहां तशरीफ लाएं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो चीफ गेस्ट मैम हैं, आप बच्चों में से बहुत सारे बच्चे शायद पहली मर्तबा इनको देख रहे हों, लेकिन ये जो सामने वाला हमारा मोहल्ला है, यही इनका बचपन गुजरा है। और हमारे लिए ये भी एजाज की बात है कि हमारे पुंछ के जो पहले एमएलए थे मरहूमा मकफूर मास्टर गुलाम अहमद साहब, ये उनकी साहबजादी हैं। और ये स्कूल जो बना है हाई स्कूल, ये उनकी काविशों से बना है। जो मिडिल स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल में बच्चों आप पढ़ रहे हो, ये मेरे पैदा होने से भी तकरीबन 10 साल पहले 1963 में हाई स्कूल बन चुका था। और आज अगर ये हायर सेकेंडरी स्कूल है तो यकीनन उनकी सोच का, उनकी अप्रोच का नतीजा है। और उस वक्त मास्टर होना अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि आज भी लोग मास्टर गुलाम अहमद को याद करते हैं, एमएलए गुलाम अहमद को याद नहीं करते। और उनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, पुंछ की सोसाइटी को, वो डिग्री कॉलेज पुंछ है। जब ये तय पाया उस वक्त 2 ही एमएलए होते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, फिर जमात अली शाह साहब थे और मास्टर गुलाम अहमद साहब थे। पूछा गया कि आपको पुंछ के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने पुंछ के लिए कॉलेज मांगा। वो तब से जानते थे कि तालीम की अहमियत क्या है। और फिर सबसे पहले आपको ये सारे जानते हैं कि मुस्लिम माशरे में आज भी बच्चों की तालीम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, हालांकि मजहब इससे मना नहीं करता, लेकिन समाज में जो रिवाज पड़ गया है। तो पुंछ में मुंशी पीरा तित्ता साहब की बेटियां और मास्टर गुलाम अहमद की बेटियां वो पहली थी जो कॉलेज में गई। और ये सिलसिला वहां रुका नहीं। हमारे दरमियान खालिद भाई बैठे हैं जो इनके भांजे हैं, रेंजर अकरम साहब के साहबजादे, आपके मोहल्लेदार। इनकी 7 बहनें हैं और उनमें से भी 2 बहनें हेडमास्टर हैं। और कमाल की बात यह है कि 7 की 7 बहनें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड। एक बहन ने नौकरी अपनी मर्जी से नहीं की जो मेरी क्लास फेलो थी।